वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर मैंने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं कि जिस तरह से तुमसे पहले लोगों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तो अल्लाह ताला इस आयत में दो चीज़ें हमें समझा रहा है। एक ये कि जो रोज़े हैं ये सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया यानी मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ नहीं किए गए, बल्कि जो नबी अलैहिस्सलाम से पहले जो उम्मती हैं यानी ईसाई थे, यहूदी थे या दूसरे जो अहले किताब में से थे, उनके ऊपर भी ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। और फिर उसके बाद यही सिलसिला चलता रहा और हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ किए गए। और दूसरा मकसद कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। और फिर रमज़ान की ये फजीलत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान की हालत में रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसके सारे के सारे जो पिछले गुनाह होते हैं माफ़ कर देता है। जैसे कि सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम व काम रमज़ाना गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा ईमान की हालत में और नेकी की नीयत से, सवाब की नीयत से, तो अल्लाह ताला उसके जो पिछले गुनाह हैं उसको ख़त्म कर देता है। तो इसलिए सबको चाहिए, एक तो इस रमज़ान में गुनाहों से बचने की कोशिश करें, यानी जो मकसद है अल्लाह से डरने वाला, तकवा इख्तियार करने वाला, परहेज़गार बनने वाला, अपने अंदर परहेज़गारी को पैदा करें कि हमारे से कोई नमाज ना छूटने पाए, हम बोलें तो सच बोलें, झूठ से बच जाएं, ग़ीबत व चुगली से बच जाएं, और जितने भी बुरे काम से उनसे बचने की कोशिश की जाए और फिर नेकी की राह को अपनाया जाए। इसलिए जब हम इस चीज़ को हासिल कर लेंगे तो इस रमज़ान का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और फिर अपनी जो, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, जब हमारी नीयत दुरुस्त होगी, जब हम नीयत ये रखेंगे अल्लाह ताला हमें इस रोज़े का अजर देगा और हमारे गुनाह बख्शेगा, हम अल्लाह के यहाँ बख्शाए हो जाएंगे। इस नीयत से, सवाब की नीयत से रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह इसका हमें फ़ायदा भी होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में अपनी नीयत को खालिस करके रमज़ान की कदर करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए और अपनी ज़िंदगी सारी की सारी ज़िंदगी जो है इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए।